अगर आप लोग तरबूज की खेती करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि किसी भी मौसम में खेती कर सके, तो इसके लिए बेस्ट सीड क्या हो सकती है, उस सीड का उत्पादन कितना होता है पर एकड़ के हिसाब से और कितने दिन में उत्पादन होता है, ये डिटेल तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन हमारे साथ एक किसान भाई और भी है जो बताई गई सीड है उसकी खेती पिछले साल किए थे और अब की बार 2023 में नवंबर में ही वह तरबूज लगाने जा रहे हैं। तो उनका क्या अनुभव रहा इस सीड को लेकर के, ये सारी डिटेल हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ ही हम आप लोगों को एक ऐसे तरबूज के बारे में बताने वाले हैं जो कि भारत में पहली बार आया हुआ है। ये जो तरबूज होता है यह ऊपर से पीला होता है और अंदर से लाल होता है। तो जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो जो आपके तरबूज होते हैं ये काफ़ी अच्छे रेट में बिकते हैं और काफ़ी आकर्षक रहता है। तो ये जो सीड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह सागर किंग की तरफ से आता है और ये जो वैरायटी है ये है सागर किंग प्लस और ये सागर किंग सादा भी आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आधा केजी का डब्बा है, इसमें आप लोगों को 10 पैकेट मिल जाते हैं 50-50 ग्राम के और यहाँ पर 2 केजी सीड जो है ये मंगाई गई है। और ये जो सागर किंग प्लस वैरायटी होती है यह 1 एकड़ में 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम बीज लगती है और ये वैरायटी 60 से 65 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। मतलब अगर आप लोग 1 तारीख को लगाते हैं तो 2 महीने के बाद आपकी जो हार्वेस्टिंग है यह शुरू हो जाती है। तो सबसे कम समय में हार्वेस्ट होने वाली ये वैरायटी होती है और इसके जो फल होते हैं यह हल्का सा लंबा अंडाकार लिए रहते हैं और ऊपर से यह काला होता है। और जैसे दूर अगर आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है तो चाहिए होता है कि ऐसा तरबूज रहे जो जल्दी फटे ना, तो इसको आप लोग लगा करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसका जो TSS लेवल रहता है यह 13% रहता है जो कि काफ़ी बेहतर होता है। मार्केट में जब आप लोग लेकर के जाते हैं तो उसकी मिठाई देख करके जो इसकी बिक्री होती है यह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग इस सीड को ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके डायरेक्ट कंपनी से जो सीड है इसको ख़रीद सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम पीले तरबूज के बारे में आप लोगों को बताए हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं पीला तरबूज है। इसका जो वैरायटी का नाम है ये है नाम इसका गोल्डन किंग। और ये जो गोल्डन किंग वैरायटी आती है इसका जो वज़न होता है एक फल का यह भी सागर किंग प्लस की तरह है, जो है आपका 4 केजी से लेकर के 6 केजी के आसपास तक होता है। लेकिन ये जो तरबूज होता है ऊपर से पीला रहता है, लेकिन अंदर से आप जब इसको काट करके खाएंगे पकने के बाद तो देखेंगे कि ये आपका लाल रहता है। इस वजह से जब यह मार्केट में जाता है तो काफ़ी लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जस्ट ट्राई के लिए ही ख़रीदना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो तरबूज है इस समय जब मंडी में जाता है तो महंगे रेटों में बिकता है। तो आइए जो किसान भाई हैं यह सारी सीड उन्हीं की है, तो आइए एक बार हम बताते हैं कि पिछले साल उनका अनुभव कैसा रहा है और इस साल जब वो लगाने जा रहे हैं तो क्यों इस सीड को लेकर के वो लगाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ किसान भाई हैं, इनकी आप तरबूज की पहले भी वीडियो देख चुके होंगे और ये काफ़ी प्रगतिशील हैं। ये ऐसे क्षेत्र में खेती कर रहे हैं जहाँ लोग जाने से डरते हैं और वहाँ पर ये एडवांस मेथड से खेती कर रहे हैं, ड्रिप मल्चिंग वगैरह सारा सिस्टम लगा करके। तो जो आप पिछली साल सागर किंग प्लस वैरायटी लगाए हुए थे तो उसका रिस्पांस कैसा था? इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था और कम खाद और कम खर्चे में ये तैयार हो गया था। अच्छा। और जहाँ हम इस तरबूज की खेती किए थे वहाँ टोटल बालू है और जो है कि मिट्टी वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ये 2 से 6 किलो तक इसका वजन एक तरबूज का हुआ था 2 केजी से 6 केजी तक। देखिए मैक्सिमम फल 4 से 6 मिलते हैं जी। और जो एकदम बाद में फल लगते हैं उनका जो वजन होता है यह कम हो जाता है। कितने दिन में आपकी हार्वेस्टिंग है ये हो गई थी? ये तो हम पौधा प्रोट्रे में तैयार करके इसको ट्रांसप्लांट किए थे। 80 दिन लगा था इसको टोटल। जब भी आप कोई भी सीड होती है जब उसको आप ट्रे में तैयार करते हैं तो उसमें जो 15-20 दिन लगते हैं वो टाइम एक्स्ट्रा जो है जुड़ जाता है। अगर आप डायरेक्टली सही समय में सोइंग करेंगे तो ऐसे में जो उसकी टाइमिंग होती है ये परफेक्ट आती है। तो अभी इस साल जो है आप इसकी फिर खेती करने जा रहे हैं, अब की बार नवंबर में कर रहे हैं, उस बार जो है फरवरी में शुरू किए थे। 13 फरवरी को हम लगाए। 13 फरवरी को लगाए थे आप। तो इस बार नवंबर में लगाने का क्या कारण है और क्या स्ट्रेटजी है? कारण ये है कि हम उस साल इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। हाँ। और हम सोच रहे हैं कि इसको जो है कि इस साल जो है कि मार्केट में सबसे पहले और अच्छी क्वालिटी अपना ले करके जाएं। हाँ, तो आपका उत्पादन का टारगेट कब है? उत्पादन तो जो है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। मौसम क्या कहेगा
उसी हिसाब से उत्पादन आपको तो मिलेगा। अब ये मान के चलिए कि इनका टारगेट यही है कि जब मार्केट में रेट जो होता है ये बेस्ट रहता है, जब मार्केट में तरबूज काफ़ी कम आते हैं तब उत्पादन करके लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वैरायटी सागर किंग प्लस तो आप लगा ही चुके हैं और अब की बार 2 kg सीड जो है आप लगाने जा रहे हैं। टोटल जो एरिया बनेगा ये लगभग 8 एकड़ का एरिया बनेगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ें हैं दिखा रहे हैं, पीला वाला तरबूज के बारे में जो हम आप लोगों को बताए थे, तो ये वो पीला वाला तरबूज है। पीला वाला तरबूज क्यों चुने हुए हैं अब की बार? देखिए, मार्केट में कुछ नया करने का हम लोग सोचे हैं और ये पीला वाला अभी मार्केट में है नहीं, बहुत कम है। हाँ, इसलिए हम लोग ट्राई के तौर पे इसको 1 एकड़ लगाएंगे। जी। तो यहाँ पर 1 एकड़ जो ये पीला वाला तरबूज है इसको भी लगाया जा रहा है, तो ओवरऑल जो एरिया बनेगी ये 9 एकड़ हो जाएगी। तो ये होता ये है कि जब भी कोई आकर्षक चीज़ होती है, जैसे मैं लाल भिंडी की खेती किया था, लाल पत्ता गोभी की खेती किया था, और अब की बार मैं फिर जो है ये जो पीला वाला तरबूज है इसको लगाने जा रहा हूँ। तो जब मंडी में सामान लेके जाते हैं तो एक आकर्षण बना रहता है कि ये क्या नई चीज़ आ गई है, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो जो रेट होता है ये थोड़ा सा बेहतर मिलता है। तो ये था जो किसान भाई का अनुभव था, ये भी अपना बताए हुए हैं। और ये जो सीड है इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल मिल गई है। अगर आप इसकी खरीदारी करना चाहते हैं डायरेक्ट कंपनी से तो यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर संपर्क करके इसकी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तरबूज की खेती से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, उसके लिए भी हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।